दुनिया ने किया, कहीं नहीं हुआ इतनी बड़ी योजना। बताओ कभी सुनी थी क्या? और ये न्याय है भाई। देखो स्त्री जाति का भी तो हक है भाई दुनिया में, है कि नहीं? आप बताओ। दुर्गा सप्तशती में कहा है, देवताओं ने देवियों की पूजा करते हुए कि जगत में जितनी स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, वो सब देवी की मूर्तियां हैं, देवी की मूर्तियां। ये दुर्गा सप्तशती में कहा है। इसीलिए तो हम कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमः। तो ये उनका हक और अधिकार उनको दे रहे हैं। अच्छा बताओ मेरी बहनों, जब से पैसा मिल रहा है तब से जिंदगी में खुशी आई कि नहीं आई? अच्छा मैंने पूछा क्या क्या खुशी आई है? बोले भैया आजकल सास बड़े प्रेम से बोलती है, और कुछ तो कहना कि हमारे पतिदेव भी आजकल बड़े प्यार से बोलते हैं, पप्पू की मम्मी कैसी हो। देखो ये इनकी जिंदगी बदलने का अभियान है, जिंदगी बदलने का अभियान। और आप कल्पना करो, जब एक बहन के खाते में 3,000 आएंगे तो 12 × 36,000। बताओ जिंदगी बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मेरे भाइयों और बहनों, बहनों को अगर दे रहे हैं 1250 तो 1000 अपने भी तो आ रहे हैं यार। किसानों के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? 6000 पीएम साहब दे रहे हैं, 6000 सीएम दे रहे हैं। पहले 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के, फिर 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के, फिर 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के। और इतने ही थोड़ी रहे यार, आनंद हो जा रहा है, धैर्य पर आएंगे। अरे मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मेरे मन में एक विचार आया। जब फालतू की चीजें इधर उधर की देने के बजाय अगर सीधे खाते में पैसा दिया जाए तो कैसा रहेगा? मेरी बात समझ गए कि नहीं सब? बोले जहां में सब्सिडी दे रहे हैं, वहां में सब्सिडी दे रहे हैं, कहीं की मिल रही है कहीं की नहीं मिल रही है। अरे सीधे पैसे ही दे दो यार, अब उनको जो करना होगा ले लेंगे। ठीक बात है कि नहीं? अब ये जिंदगी बदलना है। कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं किया। मेरे किसान भाइयों, अब हमारा संकल्प है, आपके खेतों में पानी लाना छोड़ूंगा नहीं मैं। जिद है, संकल्प है। मैं प्रधानमंत्री जी को और वीरेंद्र कुमार जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। कैन और बेतवा योजना अपनी मंजूर हो गई, अपनी 20 लाख हेक्टेयर में पानी है, 20 लाख हेक्टेयर। बताओ कांग्रेस ने कभी पानी दिया क्या? कांग्रेस में पानी नहीं बचाओ तो जनता कहां से पानी दे भैया? उम्मीदवार तो बाहर से ले लेके आ रहे। कमलनाथ कह रहे थे हमारा क्या दोष था, हमने क्या पाप किया था कि हमारी सरकार गिरा दी। भैया तुम्हारे दोष सुन लो, तुम्हारा पाप सुन लो। पाप नंबर 1, कमलनाथ, तुमने संबल योजना गरीब बहनों की और भाइयों की बंद कर दी थी। मैंने योजना बनाई, कमलनाथ ने बंद कर दी। क्योंकि मैं एक्सीडेंट में मौत पे देता था 2 लाख, 4 लाख, सामान्य मौत पे 2 लाख और अंतिम संस्कार के 5000 देता था। कमलनाथ तुमने तो गरीबों के कफन के भी 5000 रुपया छीन लिए। बताओ ये पाप है कि नहीं? पाप नंबर 2, तुमने मेरी बेटियों की शादी, कन्या विवाह योजना, कन्यादान योजना, शादियां तो हुई लेकिन कन्याओं को पैसा ही नहीं दिया। बताओ ये पाप है कि नहीं? तीसरा पाप कमलनाथ, मेरी बहनों, गरीब बहनों के लिए हमने तय किया कि बेटा बेटी के जन्म के पहले 4000 और जन्म के बाद 12000 रुपया देंगे ताकि ठीक से आराम कर ले, लड़ुआ बड़ुआ भी गरीब बहना के घर बन जाए। तो कमलनाथ ने मेरी बहनों के लड़ुआ भी बंद कर दिए। ये तीसरा पाप। चौथा पाप कमलनाथ, तुमने मैं भांजे भांजियों को अच्छा नंबर लाते थे तो लैपटॉप देता था, लैपटॉप, कंप्यूटर। मेरे भांजे भांजियों के लैपटॉप छुड़ा लिए कमलनाथ की सरकार बनते ही। पांचवा पाप कमलनाथ, मैं बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे ले जाता था, तीर्थ यात्रा पे रेल से, तुमने तीर्थ यात्रा भी बंद कर दी। बताओ ये पाप है कि नहीं है? तुमने तीर्थ यात्रा छीन ली। अब मैंने फिर तीर्थ यात्रा चालू करवा दी। और बबलू भैया, अब
रेल से नहीं हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा। कमलनाथ जी, आपका छठवां पाप, आपने बेगा भारिया सहरिया बहनों के 1000 रुपया में खाते में देता था, वो पैसे भी तुमने बंद कर दिए। कमलनाथ जी, आपका 7वां पाप, प्रधानमंत्री जी ने, वीरेंद्र जी ने किसान सम्मान निधि की योजना बनाई, तुमने किसानों के नाम ही नहीं भेजे और किसानों को किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिला। 8वां पाप, तुमने कमलनाथ जल जीवन मिशन शुरू नहीं किया। अभी तय किया है प्रधानमंत्री जी ने और राज्य सरकार ने, हमने मिलके कि घरों में पीने का पानी अब हैंडपंप से नहीं जाएगा, पाइपलाइन बिछा के घर में टोटी वाला नल लगा के पैसा पानी देंगे, तो टोटी खोलेंगे तो झरझर पानी आ जाएगा, गुंड गगरा सब भरा जाएंगे। कमलनाथ ने वो योजना लागू नहीं होने दी। और पाप सुनो, प्रधानमंत्री आवास योजना के गरीबों के मकान के पैसा प्रधानमंत्री जी ने भेजे, कमलनाथ ने वो पैसा भी हड़प लिए, किसानों को, उनको गरीबों को पैसा ही नहीं मिला। बताओ ये पाप है कि नहीं? और पाप सुनो कमलनाथ, तुमने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। क्राइम कमीशन, क्राइम की सरकार चलाई, कमीशन की सरकार चलाई, करप्शन की सरकार चलाई, वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। इसलिए तुम्हारी सरकार तुम्हारे पाप के बोझ से ही गिर गई। हम क्या करें? तुम्हारे पाप के बोझ से ही गिर गई। आप बताओ, जितने विकास के काम मैंने किए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? इनको लेनी देना नहीं है, तो रोते ही रहते थे। मैं क्या करूं कमलनाथ, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया, उनके मामा नहीं औरंगजेब हो गया, तेरे खजाना पैसे ही नहीं मेरे पास, तो क्या बन के मुख्यमंत्री, पैसा नहीं है। बताओ, ये तो आसान बात है, पैसे ही नहीं है। हर कोई रो दे पैसे ही नहीं है, धन्नू पन्ना कोई भी कह दे पैसे ही नहीं है। मैं कह रहा हूं, आपके आशीर्वाद से मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। और परिवार की सरकार, इसलिए परिवार की व्यवस्था करने में लगा। ज्यादा समय नहीं है, 3-4 बातें और कहूंगा, वो ध्यान से सुनना। अब आगे का जो मेरा संकल्प है, नंबर 1, कोई गरीब मध्य प्रदेश की धरती पर बिना जमीन के नहीं रहेगा, रहने की जमीन का पट्टा फ्री में देके मालिक बनाऊंगा। बोलो, होना चाहिए कि नहीं सबके पास जमीन? नंबर 2, राजेश शुक्ला जी, बबलू भैया सुन लो और कह दो कि जिनके कच्चे मकान हैं, अब प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम छूट गए, उनके लिए हमने बना दी मुख्य